हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा एनवायरनमेंट से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अपकमिंग असम टेट बहुत एलपी एंड यूपी और सीटेट एग्ज़ाम के लिए। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी से है। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द एटमोसफियर ऑफ द अर्थ इज़ हीटेड बाई रेडिएशन। जो एटमोसफियर ऑफ द अर्थ हीट होता है रेडिएशन से, which are mainly radiated by sun, radiated by land, re-radiated by water, re-radiated by land and water। इसका ऑप्शन है डी। जो एटमोसफियर अर्थ इस हीट होता है रेडिएशन से, वो री-रेडिएट होता है लैंड और वाटर से। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ देयर वर नो एटमोसफियर अराउंड द अर्थ अगर अर्थ के अराउंड एटमोसफियर नहीं हो, द टेम्परेचर विल इंक्रीज, गो ऑन डिक्रीजिंग, इंक्रीज ड्यूरिंग डे, डिक्रीज ड्यूरिंग नाइट, बी अनअफेक्टेड। इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी, इंक्रीज ड्यूरिंग डे और डिक्रीज ड्यूरिंग नाइट। दिन में मतलब इंक्रीज हो जाएगा और रात में फॉल हो जाएगा एकदम। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वुड हैपन इफ़ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट कन्वर्टेड टू ओजोन। अगर ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो जाए एटमोसफियर का, क्या होगा? वी विल प्रोटेक्ट मोर, वी विल बी प्रोटेक्टेड मोर, हम लोग ज़्यादा मतलब प्रोटेक्ट रहेंगे। इट विल बिकम पॉइजनस एंड किलिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन सी, ओजोन इज नॉट स्टेबल, हेंस इट विल बी टॉक्सिक। ऑप्शन डी, इट विल हेल्प हार्मफुल सन रेडिएशन टू रीच अर्थ एंड डैमेज मैनी लाइफ फ्रॉम। इसका सही आंसर है इट विल पॉइजनस एंड किलिंग लिविंग फॉर्म्स। अगर ऑक्सीजन मतलब ओजोन में कन्वर्ट हो जाए तो इट विल बिकम पॉइजनस एंड किल लिविंग फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट लीड टू सॉइल फॉर्मेशन इन नेचर। कौन सा मतलब फैक्टर सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता है? सन, वाटर, विंड, पॉलीथीन बैग्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पॉलीथीन बैग। बाकी सब सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सन, वाटर, विंड। क्वेश्चन नंबर 5, द टू फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इन द एटमोसफियर, वाटर एंड ओजोन। वाटर एंड ओजोन, टू फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इन द एटमोसफियर आर वाटर एंड ओजोन, वाटर एंड ऑक्सीजन, ओजोन एंड ऑक्सीजन, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओजोन एंड ऑक्सीजन। ओजोन और ऑक्सीजन ये एटमोसफियर में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बैक्टीरिया डज नॉट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मोलिक्यूल फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, एलिमेंट फ्रॉम ऑक्सीजन, फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, वाटर, एलिमेंट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। कौन सा करेक्ट नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एलिमेंट फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। आज का 7 नंबर क्वेश्चन, रेनफॉल पैटर्न डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन ए अंडरग्राउंड वाटर टेबल, नंबर ऑफ वाटर टेबल बॉडीज इन द एरिया, द डेंसिटी ऑफ द पैटर्न ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन एन एरिया, ऑप्शन डी, द प्रिवेलिंग सीजन इन एन एरिया। इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी, एलिमेंट फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ऑप्शन बी, सॉरी इधर तो ऑप्शन गलत दिया हुआ है। रेनफॉल पैटर्न डिपेंड होता है ऑप्शन बी, नंबर ऑफ वाटर बॉडीज इन एन एरिया। Question number 8, among the given option which is one is not correct, the use of large amount of fertilizer and pesticide। कौन सा करेक्ट नहीं है? लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज़ में। दे आर इको फ्रेंडली and they turn the field barren and sometime they adversely affect the use of component from the soil, they destroy the soil fertility। इसका करेक्ट नहीं कौन सा है? ऑप्शन ए, दे आर इको फ्रेंडली। कभी भी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड इको फ्रेंडली नहीं होगा। बाकी तीनों ऑप्शन करेक्ट है, ये ध्यान से देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 9, द नाइट्रोजन मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एयर कैन बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन soil, बी ए बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ कार्बन फिक्सिंग फैक्टर प्रेजेंट इन soil, एनी ऑफ द इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ऑप्शन डी, द प्लांट्स यूज्ड एज ए सीरियल क्रॉप्स इन द फील्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन soil। क्वेश्चन नंबर 10, one of the following process is not a step involved in the water cycle operating in nature। कौन सा करेक्ट नहीं है? वाटर साइकिल ऑपरेटिंग इन नेचर, इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, प्रिसिपिटेशन, फोटोसिंथेसिस। इसका सही आंसर है फोटोसिंथेसिस, ये करेक्ट नहीं है। बाकी तीनों करेक्ट है, इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, प्रिसिपिटेशन। क्वेश्चन नंबर 11, द वाटर पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड इन सेवरल वे। वाटर पोल्यूशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सेवरल वे में। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट गिव द करेक्ट डेफिनेशन। कौन सा करेक्ट डेफिनेशन नहीं है? द एडिशन ऑफ द अनडिजायरेबल सब्सटेंस टू वाटर बॉडीज़, जो एडिशन रहता है अनडिजायरेबल सब्सटेंस टू वाटर बॉडीज़, बी टू रिमूवल द डिजायरेबल सब्सटेंस फ्रॉम वाटर बॉडीज़,
ऑप्शन सी ए चेंज इन द प्रेशर ऑफ द वाटर बॉडीज, डी ए चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बॉडीज। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए चेंज इन द प्रेशर ऑफ वाटर बॉडीज। ये सही है नहीं, बाकी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्रीन हाउस गैस। कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एमोनिया। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एमोनिया। बाकी सब ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, यही से मतलब क्वेश्चन बनेगा सब। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच स्टेप इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द कार्बन साइकिल। कौन सा स्टेप कार्बन साइकिल में इन्वॉल्व नहीं है, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। सो इसका सही आंसर है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब कार्बन साइकिल से मतलब ये स्टेप नहीं है, बाकी तीनों जैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल ये सब कार्बन साइकिल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 14, ओजोन होल मीन्स। ऑप्शन ए लार्ज साइज होल इन द ओजोन लेयर, thinning of the ozone layer, small holes scattered in the ozone layer, thickness of ozone layer in the ozone। सो इसका सही आंसर है थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन होल मतलब ओजोन में होल होता है, थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर मतलब हल्का हो जाता है, पतला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लेटेड। ओजोन लेयर मतलब डिप्लेट होता है, ख़राब होता है, किस लिए, एक्सेसिव यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल। नंबर बी, एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट, excessive use of man-made compound containing both fluorine chlorine, excessive deforestation। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी excessive use of man-made compound containing both fluorine and chlorine। ये सबसे ज़्यादा हानिकारक है ओजोन लेयर के लिए। जो एक्सेसिव यूज़ होता है मैन-मेड हम लोग कंपाउंड जो containing both fluorine and chlorine रहता है, तो सबसे हार्मफुल है ओजोन लेयर के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, which one of the following is recently originated problem of the environment। ओजोन लेयर डिप्लेटेशन, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ऑल ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन वी ब्रेथ इन द एयर नाइट्रोजन ऑल्सो गेट इनसाइड अलोंग द ऑक्सीजन। हम लोग जब ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाता है अंदर। व्हाट इज़ इफ़ इट फेड्स ऑफ दिस नाइट्रोजन। It moves along the oxygen into cell. It comes out with carbon dioxide during exhalation. It is absorbed only by the nasal cell. Nitrogen concentration is already more in the cell, so it is not all absorbed। So इसका सही आंसर है B, it comes out the carbon dioxide during exhalation। Question number 18, the top soil contain of the following। top soil जो है humus and living organism only, humus and soil particle only, humus living organism and plants, डी humus living organism and soil particle। सो कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी ह्यूमस लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सॉइल पार्टिकल। जिधर भी ओनली दिया जाता है तो उसमें एक बार थिंक करना, ओनली मतलब ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट रहता है, सो ये हर बार करेक्ट नहीं होता है, तो फिर भी देख लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 19, चूज़ द करेक्ट सीक्वेंस। कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोसफियर, डिकम्पोजर, उसके बाद ऑर्गेनिक कार्बन इन एनिमल, ऑर्गेनिक कार्बन इन प्लांट। ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोसफियर, ऑर्गेनिक कार्बन इन प्लांट, ऑर्गेनिक प्लांट इन एनिमल्स, इनऑर्गेनिक कार्बन इन सॉइल। ऐसे बाकी ऑप्शन भी देख लेना आप लोग। सो कौन सा करेक्ट है इसका, ऑप्शन बी। पहले है कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफियर, उसके बाद ऑर्गेनिक कार्बन इन प्लांट, उसके बाद ऑर्गेनिक कार्बन इन एनिमल, इनऑर्गेनिक कार्बन इन सॉइल, ये करेक्ट सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 20, मेजर सोर्स ऑफ मिनरल इज इन सॉइल इज पेरेंट रॉक फ्रॉम द सॉइल इज फॉर्म्ड, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया। सो इसका करेक्ट आंसर है पेरेंट रॉक फ्रॉम द सॉइल इज फॉर्म्ड। ये पेरेंट रॉक जो सॉइल में होता है यही इंपॉर्टेंट मिनरल ऑफ द सॉइल है। क्वेश्चन नंबर 21, टोटल अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर इज 75%, 60%, 85%, 50%। सो इसका सही आंसर है 75% टोटल अर्थ सरफेस कवर किया हुआ है वाटर से। क्वेश्चन नंबर 22, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड। जो बायोटिक कंपोनेंट है बायोस्फीयर का कॉन्स्टिट्यूट होता है प्रोड्यूसर, नॉट कॉन्स्टिट्यूट, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, एयर। सो इसका सही आंसर है एयर। ये एयर मतलब इसका कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है बायोटिक कंपोनेंट का, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डिकम्पोजर, ये सब लिविंग थिंग है। क्वेश्चन नंबर 23, एन इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन एटमोसफियर वुड नॉट कॉज। जो इंक्रीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफियर पे वुड नॉट कॉज मोर हीट टू द रिटेन बाय द एनवायरनमेंट, इंक्रीज फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, ग्लोबल वार्मिंग, एबंडेंस ऑफ डेजर्ट प्लांट। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एबंडेंस ऑफ डेजर्ट प्लांट।
ये कॉज नहीं है, बाकी सब तीनों कॉज है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 24, ऑक्सीजन इज रिटर्न टू द एटमोसफियर मेनली बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, फंगी। सो कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी, फोटोसिंथेसिस।